नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4 न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज कई राज्यों में गैंगस्टरों के गुर्गों के ठिकानों पर छापामारी की है। ये गैंगस्टर हैं लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, नीरज बवाना, पंजाब में गोल्डी बराड़ और लखविंदर रिंदा। उनके साथियों के ऊपर एनआईए की रेड जारी है। कई राज्यों में दबिश दी गई है। अब आप सुनकर हैरान होंगे कि एकदम इतने राज्यों में एक साथ एनआईए ने रेड क्यों की। जी हां, आपको बता दें कि जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तो उसमें सामने आया था कि लॉरेंस बिश्नोई ने तिहाड़ जेल में बैठकर अपने साथी गोल्डी बराड़, जो कि कनाडा में बैठा हुआ है, उसके साथ मिलकर यह साजिश रची। तभी से लॉरेंस बिश्नोई विभिन्न जिलों की पुलिस की हिरासत में लगातार है। उसे कई जिलों से, कई अदालतों से रिमांड पर लिया जा चुका है। एनआईए ने भी लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की थी। दहशत का हवाला, किस तरह दहशत का एक पूरा जाल बिछा रखा था लॉरेंस बिश्नोई ने, आप सुनेंगे तो आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। एनआईए को लॉरेंस बिश्नोई ने बताया कि लॉरेंस गिरोह ने चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में इस कदर दहशत फैला रखी है कि उसे बिना कुछ किए ही हर महीने करोड़ों रुपए की मंथली, जो जिसे हम कह सकते हैं कि मुआवजा राशि, फिरौती 10 तारीख से पहले ही मिल जाती है। एनआईए की जांच में सामने आया कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात में जुआरी, सट्टेबाज, हथियार तस्करी, शराब तस्करी के कामों में लिप्त लोगों से लॉरेंस गैंग हर महीने करोड़ों रुपए की वसूली करता है। एनआईए को लॉरेंस ने बताया कि उसका गिरोह विभिन्न राज्यों में अवैध कमाई करने वालों से प्रोटेक्शन के नाम पर अपना हिस्सा वसूल करते हैं। इसके अतिरिक्त व्यापारियों, कुछ डॉक्टरों, नामी गायकों से भी वसूली की जाती थी। कुछ से वन टाइम पेमेंट वसूली की तो बहुत से ऐसे हैं जिन्हें मासिक तौर पर लाखों रुपए देने के लिए बाध्य किया गया। मासिक तौर पर रुपए देने वालों में ज्यादातर ऐसे व्यापारी या गैर कानूनी काम करने वाले लोग हैं जिनकी कमाई करोड़ों रुपए में है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं कि किस तरह लॉरेंस बिश्नोई का गैंग हर महीने करोड़ों रुपए की वसूली कर रहा है। उसका गिरोह के जो सदस्य हैं 10 तारीख, हर महीने की 10 तारीख से पहले ही एक तयशुदा रकम लोगों से वसूल लेते हैं और इस रकम को एक जगह इकट्ठा करके हवाला के जरिए कनाडा और दूसरे देशों में पहुंचा दिया जाता है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले सुरक्षा एजेंसियों ने आगाह किया था कि पंजाब में जेलों में बैठे गैंगस्टर जिनके तारकी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, वे लगातार आईएसआई से संपर्क बना रहे हैं और किस तरह आने वाले दिनों में यह एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के दौरान एनआईए को पता चला कि उसने अपने गिरोह को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में खुर्जा के एक गैंगस्टर रोहित चौधरी के जरिए 2 करोड़ रुपए के आधुनिक हथियार भी खरीदे थे, जिन्हें अपने गिरोह के सदस्य अनिल छिप्पी के जरिए काला जठेरी, राजू बसौदी, अमित आदि में बांट दिया था। लॉरेंस बिश्नोई ने और भी कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। उसने एनआईए को पूछताछ के दौरान बताया कि अनिल छिप्पी का रोहतक में करोड़ जगह पर शराब का ठेका है। उसे गिरोह के सदस्य ने बताया था कि शराब के बिजनेस में बहुत सारा पैसा है। इसके बाद उसके गिरोह के सदस्य काला जठेरी, राजू बसौदी और नरेश ने शराब के व्यवसाय में कदम रख दिया। उन्होंने पुराने शराब के ठेकेदारों को धमकाकर सरकारी बोली से बाहर किया और सोनीपत, रोहतक, झज्जर में शराब के कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। यहां से ही उन्होंने गुजरात और बिहार में भी तस्करी करनी शुरू की, जिससे उन्होंने खासा पैसा भी कमाया। इसके अलावा उन्होंने शराब के ठेकेदारों से भी फिरौती भी वसूली। एनआईए की टीम लगातार लॉरेंस और उसके गिरोह पर नजर रखे हुए थी, लगातार उससे पूछताछ कर रही थी। लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह की कमाई जानकर आप हैरान होंगे। सोनीपत के टोल प्लाजा से 5 लाख रुपए, हरियाणा के एक जुआरी से 5 लाख रुपए हर महीना, चंडीगढ़ के क्लब से 10 लाख रुपए, पंजाब की एक माइनिंग कंपनी से 5 लाख रुपए,
सोनीपत, रोहतक, झज्जर, बादली और गुरुग्राम के शराब के ठेकेदारों से हर महीने 35 लाख रुपए की वसूली होती थी। बीकानेर के स्टोन कंट्रैक्टर 2 लाख रुपए, गुजरात, राजस्थान के शराब और अफीम के तस्करों से 20 लाख रुपए, राजस्थान के एक व्यापारी से 2 लाख रुपए की वसूली होती थी हर महीने। और वन टाइम किससे कितनी वसूली की जा चुकी है? पंजाब के एक फाइनेंसर से 20 लाख रुपए, पंजाब के एक टेलर से 10 लाख रुपए, पंजाब के एक माल मालिक से भी 10 लाख रुपए, चंडीगढ़ के शराब के ठेकेदार से 30 लाख रुपए, दिल्ली के कॉन्ट्रैक्टर से 10 लाख रुपए, दिल्ली के बुक्की से 20 लाख रुपए, राजस्थान के जयदीप प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख रुपए, राजस्थान में सट्टेबाजों से 20 लाख रुपए, दिल्ली के सट्टेबाजों से 40 लाख रुपए की वसूली की जा चुकी है। और लॉरेंस बिश्नोई के सदस्य जो लूटपाट और डकैती करते हैं, इस रकम को गिरोह के लोगों में ही बांट दिया जाता है। और ये देखिए किस तरह ये सब सामने आ रहा है। एनआईए ने बहुत चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अभी भी एनआईए को और भी बहुत सारी सूचनाएं मिलने की संभावना है। देश भर में आज 70 से अधिक स्थानों पर गैंगस्टरों और इनके सहयोगियों पर रेड की गई है। किस तरह से नशे का कारोबार और दहशत का कारोबार इन्होंने फैला रखा है, यह बात भी सामने आई थी कि कुछ ऐसे दड़ा सट्टा कारोबारी हैं, बुकी, जो कि मैचों में पैसा लगाते हैं, वह भी इनके संपर्क में है और अपनी जान बचाने के लिए वह इन गैंगस्टरों को हर महीने लाखों रुपए देते हैं। और यह पैसा फिर गैर सामाजिक तत्वों को, कुछ देश विरोधी जो ताकतें बैठी हुई हैं, उनको भी जाता था। एक किस तरह पूरा नेटवर्क बनाया हुआ था गैंगस्टरों ने, यह आपके सामने। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लॉरेंस लगातार अपराध करता गया और अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनता गया, लेकिन कभी किसी को भनक नहीं हुई। यहां फिर उसे बचाने वाले कुछ पुलिस वाले भी हैं, कुछ सरकारी अफसर, कुछ नेता उसे बचाने में लगे हुए हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ देश की सुरक्षा दांव पर है और दूसरी तरफ ये किस तरह गैंगस्टर अपना नेटवर्क, अगर हम यूं कहें कि पैरेलल, समानांतर इनकी सरकार चलती है, समानांतर इनकी तूती बोलती है। जिस किसी को भी मार दें, किसी से भी फिरौती ले लें, भले ही इन्हें जेल में भेज दिया जाए, लेकिन जेल में बैठकर भी इनका नेटवर्क पहले की तरह चलता रहता है। आपको बताएंगे कि किस तरह लॉरेंस बिश्नोई ने पहले भी सलमान खान को मारने की धमकी भी दी जा चुकी है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, जो आज छापामारी की गई है। आपको बताया है कि इसके साथियों के ऊपर के ये गैंगस्टर किस तरह काम कर रहे हैं। एक ये भी खबर सामने आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में करीब 700 शूटर हैं, जो कि पूरे देश में फैले हुए हैं। गैंगस्टरों का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए आज ही राजस्थान में एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें कई राज्यों के पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए हैं। आज राजस्थान के अलावा चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई जिलों में रेड की गई है। राजस्थान में लॉरेंस और नीरज बुवाना से जुड़े नेटवर्क और उनके गुर्गों पर भी किस तरह शिकंजा कसा जा रहा है। असल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से हाल ही में पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया था कि उसका पाकिस्तान कनेक्शन है। उसके गुर्गों के द्वारा हथियारों की तस्करी का खुलासा हुआ। इसी को देखते हुए एनआईए टीम एक्टिव हुई। एनआईए के टीम के अधिकारियों ने भी अपने दांतों के तले उंगली दबा ली। किस तरह एक फिल्मी स्टाइल की तरह एक पूरी ये नेटवर्क चल रहा था। पहले भी जब 1 माह तक लॉरेंस एनआईए की रिमांड में था, उस दौरान भी उसके नेटवर्क और पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर उससे पूछताछ की गई थी। तब भी एनआईए की टीमों ने राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर कई जगहों पर छापामारी की थी। उस दौरान कई नामी गैंगस्टरों से पूछताछ हुई थी। अब लोग ये सवाल पूछने लगे हैं कि एक एक गैंगस्टर पर कई कई मामले दर्ज हैं। संगीन मामले दर्ज होने के बावजूद इन्हें बार बार बेल क्यों मिल जाती है, बेल मिलती है। तो जेलों में बैठकर आखिर कौन लोग हैं वो सरकारी भेड़िए जो इनकी मदद करते हैं, जो अपराध में पूरी तरह इनके भागीदार हैं। भले ही गैंगस्टरों पर शिकंजा कसा जाए, ये अच्छी बात है, लेकिन जब तक काली भेड़ों को नहीं पहचाना जाएगा, वह और लॉरेंस बिश्नोई पैदा कर देंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने
पंजाब में भी छापामारी की और कई स्थानों पर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन हमारी जानकारी है कि आज 72 स्थानों पर एक जगह रेड की गई। पंजाब में भी 30 जगहों पर यह रेड की गई। इससे रेड से पहले भी 2 बार गैंगस्टर सिंडिकेट के खिलाफ एनआईए कार्रवाई कर चुका है। यह रेड देश में इलीगल हथियारों की मूवमेंट के खिलाफ की गई है। यही कारण है कि इस बार एनआईए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी पहुंच गई है, जहां से हथियार आगे गैंगस्टरों तक पहुंचते हैं। एनआईए ने पंजाब में कनाडा बैठ आतंक फैला रहे लखबीर लंडा के अलावा गैंगस्टर लॉरेंस और गोल्डी बरार के करीबियों के ठिकानों पर भी दबिश दी है। कुछ दिन पहले ही लखबीर लंडा को एनआईए ने आतंकी घोषित किया और लगातार उसके करीबियों पर नजर रखी जा रही थी, जिसके बाद तरन तारण, फिरोजपुर के अलावा मालवा के कुछ शहरों में एनआईए ने दबिश दी है। पंजाब में एनआईए की टीमें गिद्दड़बाहा में जांच के लिए पहुंची। गिद्दड़बाहा में किंगरा फार्म पर जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बठिंडा में गैंगस्टर रम्मी के घर पर भी रेड की गई। अमृतसर में भी कहा जा रहा है कि कई स्थानों पर रेड की। आज पंजाब पुलिस की ओर से भी कई स्थानों पर नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया। फिलहाल जांच अभी जारी है और अधिकारी इस समय कुछ भी खुलकर बता नहीं रहे हैं। पंजाब के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी एनआईए की तरफ से रेड की गई है। बीते साल एनआईए के बनाए गए सिंडिकेट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जो एक सिंडिकेट गैंगस्टरों की ओर से बनाया गया था, जिसके बाद तकरीबन 3 बार उत्तर भारत के राज्यों में एनआईए रेड कर चुकी है। किस तरह एक सिंडिकेट बनाकर ये गैंगस्टर काम कर रहे हैं, यह पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। अब देश में गैंगस्टर्स के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने के लिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय में इमरजेंसी मीटिंग आज बुलाई गई थी। यह मीटिंग आज सुबह से ही शुरू हो गई थी। अभी तक इस मीटिंग के तथ्य सामने नहीं आए हैं, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में 5 राज्यों के एडीजी और आईजी क्राइम मौजूद रहे। नॉर्थ इंडिया में पनप रहे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली गैंग पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए दिल्ली, पंजाब, गुजरात और हरियाणा की पुलिस फोर्स एक मंच पर बैठकर गैंग को खत्म करने के लिए प्लान बनाएगी। इस मीटिंग के नोडल अधिकारी एडीजी, एसओजी और एटीएस अशोक राठौर को बनाया गया है। राजस्थान से इस मीटिंग में एडीजी क्राइम दिनेश, डीआईजी राहुल प्रकाश, जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, जयपुर और बीकानेर रेंज के आईजी, सीआईडी क्राइम ब्रांच के ऑफिसर सहित कुछ जिलों के एसपी भी शामिल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक लॉरेंस जैसे 10 से अधिक हार्डकोर गैंगस्टर अपने गुर्गों के माध्यम से हर तरह का अपराध कर रहे हैं और इन्हें किसी कानून का कोई खौफ नहीं रहा। ये बदमाश राजस्थान में अपराध कर पास के राज्यों में छिप जाते हैं। ऐसे ही बाहरी राज्यों में अपराध करके ये लोग राजस्थान आ जाते हैं और ये गैंगस्टर जो दूसरे गैंगों के हैं, जिन्होंने सिंडिकेट बना रखा है, ये एक दूसरे के गिरोह का पूर्ण साथ देते हैं। अगर सही समय पर इन बदमाशों की जानकारी एक राज्य से दूसरे राज्य को मिल जाए तो इन्हें पकड़ना आसान होगा। शायद इसीलिए आज राजस्थान के जयपुर में यह मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग के दौरान सभी राज्य बदमाशों की प्रॉपर्टी की जानकारी शेयर करेंगे कि उन्होंने कितनी जायदाद बनाई। अगर राजस्थान के क्रिमिनल की कोई प्रॉपर्टी दूसरे राज्य में है तो उसकी जानकारी मिलने पर पुलिस को काफी बड़ी मदद मिलेगी। साथ ही इन बदमाशों के फरारी काटने के ठिकानों पर भी इस मीटिंग के दौरान चर्चा हो रही है। बदमाश हथियारों की सप्लाई कैसे करते हैं, इनका कमाया हुआ पैसा कहां खर्च होता है, कौन सफेद पोश हैं जो इनका साथ देते हैं। साथ ही इनकी प्रॉपर्टी का ब्यौरा भी पुलिस एक दूसरे राज्य से साझा करेगी। इस बैठक में यह विचार किया जा रहा है। आज पीएचक्यू में 4 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संगठित अपराध पे एक गोष्ठी आयोजित की गई और बहुत आपसी विचार विमर्श और आपसी विचारों के आदान प्रदान और पुलिसिंग के जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं उसके बारे में सार्थक चर्चा के माध्यम से हम लोगों ने इंटर स्टेट कोऑपरेशन को कैसे और बेटर किया जाए
ताकि जो गैंग्स सक्रिय हैं, जो फायरिंग इंसिडेंट्स में शामिल हैं, एक्सटॉर्शन कॉल्स में शामिल हैं, उन पे कैसे प्रभावी नकेल कसा जा सके, इस बारे में बहुत सार्थक वार्ता हुई। और मुख्य रूप से इंटेलिजेंस शेयरिंग, क्रिमिनल डेटा का संधारण, रियल टाइम में सूचना का आदान प्रदान और आवश्यकता पड़ने पे ज्वाइंट ऑपरेशन, इन सब पे बातें हुई। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारा इन राज्यों के साथ समन्वय और बेहतर होगा और संगठित अपराध के ऊपर लगाम लगाने में हम सक्षम होंगे और इन राज्यों का पूरा सहयोग हमें प्राप्त होगा और हमारी तरफ से भी इन राज्यों को पूरा सहयोग दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में शामिल होने वाले सभी राज्यों की पुलिस अपने राज्य से टॉप 10 बदमाशों की सूची बनाकर ले गई है। इस सूची को मीटिंग में ही शेयर किया जाएगा। ये वे बदमाश हैं जिन्होंने प्रदेश पुलिस के अलावा बाहरी राज्यों में भी अपराध का ग्राफ बढ़ा रखा है। मीटिंग के दौरान बाहरी राज्यों के बदमाशों पर दर्ज केसों के बारे में भी इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। कई बदमाश ऐसे हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड राजस्थान में ज्यादा होने पर वह पंजाब, हरियाणा जाकर रहने लग जाते हैं। इससे वहां की पुलिस और उसके पूर्व में किए गए अपराधों की जानकारी पुलिस को नहीं होती। इसलिए इस मीटिंग में बदमाशों के अपराध के रिकॉर्ड भी एक दूसरे राज्य की पुलिस के साथ साझे किए जाएंगे। किस तरह ये भेष बदलकर रहने लगते हैं। अब तो बदमाशों ने एक और तरीका बदल लिया है कि वह उन लोगों से भी क्राइम करवाने लगे हैं, अपराध करवाने लगे हैं जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि उन काली भेड़ों को पहचानना अति जरूरी है जो दड़ा सट्टा कारोबारों की मदद करते हैं, जिन्हें पता है कि कौन है दड़े सट्टे का कारोबार करते हैं, कौन है मोटे ब्याज पर पैसे देते हैं, कौन है जो मैचों में सट्टा लगाते हैं। उनका साथ देने वालों पर भी कार्रवाई करना अहम है, लेकिन लोग किस तरह खुद को सुरक्षित समझे, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। दिन दिहाड़े किसी की मौत हो जाती है। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल भी दिन दिहाड़े कर दिया गया था। उसके पिता बलकौर सिंह अभी भी इंसाफ के लिए घूम रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि वह उस थार जीप में घूमेंगे जिसमें उनका बेटा सवार था और उसे गोलियां मारी गई थी 29 मई 2022 को। किस तरह जेल में बैठ कर रही लॉरेंस बिश्नोई ने यह सारी साजिश रची थी। अब एनआईए की टीम जागी है। अब उम्मीद की जा रही है कि अब गैंगस्टर जो हैं वह बच नहीं पाएंगे। यह तो आने वाला समय बताएगा कि उन काली भेड़ों का, उन नेताओं का भी पर्दाफाश किया जाएगा, उनके नाम सामने आएंगे या नहीं, कि ये कौन लोग हैं जो इनका साथ देते थे। ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसे सुनकर हम भी हैरान हैं और जाहिर है आप भी हैरान होंगे कि किस तरह दहशत फैला रखा है इन गैंगस्टरों ने। लोग अपनी जान बचाने के लिए इन्हें डर के मारे फिरौती देते हैं और ये जेलों में बैठकर, अमृतसर के ही एक डॉक्टर को एक गैंगस्टर ने जेल में बैठकर ही 1 करोड़ रुपए की फिरौती की कॉल की थी। पुलिस को बताया गया इस गैंगस्टर के साथी हैं, उन्हें पकड़ लिया गया, लेकिन उस डॉक्टर की अभी भी संतुष्टि नहीं हुई क्योंकि उसका कहना है कि जो और भी लोग थे जिनके नाम बताए गए थे, आखिरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह सबसे बड़ा सवाल है।